हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 104 फोर क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 17 मार्च 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम वाई डू वी फॉल इल जो हमारा चैप्टर है उसके रिवीजन कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है। द डिजीज़ विच लास्ट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम आर कॉल्ड क्रॉनिक डिजीज़। जो डिजीज़ जो है एक लॉन्गर ड्यूरेशन यानी लंबे समय तक रहती हैं उनको हम क्रॉनिक डिजीज़ कहते हैं। लाइक ट्यूबरक्लोसिस है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, कैंसर है, तो ये लंबे समय तक चलने वाली डिजीज़ है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम क्रॉनिक डिजीज़ कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। द डिजीज़ दैट लास्ट फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम सच डिजीज़ आर कॉल्ड एक्यूट डिजीज़। जो डिजीज़ जो है शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होती है उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम एक्यूट डिजीज़ कहेंगे। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, उनको हम एक्यूट डिजीज़ कहेंगे। लाइक कॉमन कोल्ड है, कफ है, फीवर है, हेडेक, कंजक्टिवाइज एट्सेट्रा। दे डू नॉट कॉज एनी परमानेंट डैमेज टू अवर बॉडी। और ये हमारी बॉडी को कोई परमानेंट डैमेज जो है वो नहीं करती हैं। ठीक है, तो लॉन्ग टाइम के लिए क्रॉनिक डिजीज़ और शॉर्ट टाइम के लिए एक्यूट डिजीज़ होती हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन डिजीज़ कैन बी कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स। अब डिजीज़ जो है वो एक दूसरे से फैलती हैं तो उसी के हिसाब से हम इनको टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी डिजीज़ है? द डिजीज़ दैट ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज़। जो डिजीज़ जो ट्रांसमिट होती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में उनको हम कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिजीज़ कहेंगे। एंड दीज आर कॉज्ड बाय सम माइक्रोब्स कॉल्ड पैथोजेंस। ये जो है माइक्रोब से कॉज होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं। दीज डिजीज़ आर स्प्रेड बाय एयर, वाटर और फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। ये डिजीज़ जो है स्प्रेड होती हैं एयर, वाटर से, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में। Based on their causative agent, these disease can be categorized as। causative agent के बेस पे इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं बैक्टीरियल डिजीज़, वायरल डिजीज़, फंगल डिजीज़ एंड प्रोटोजोन डिजीज़ में। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज़ क्या है? टाइफाइड, कोलरा, ट्यूबरक्लोसिस एंड एंथ्रेक्स। दीज आर द बैक्टीरियल डिजीज़। ठीक है, टाइफाइड, कोलरा, ट्यूबरक्लोसिस ये बैक्टीरिया से होने वाली हैं। लाइक स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया कॉज एक्ने। सेकंड है जो एक्ने यानी मुहासे जो निकलते हैं वो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया से होते हैं। वायरल डिजीज़ लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कोविड, डेंगू, एड्स, दीज जो डिजीज़ हैं ये डिजीज़ ये वायरल डिजीज़ हैं। लाइक सार्स वायरस कॉजेज एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, तो ये डिजीज़ जो है किससे होती हैं? वायरस से होती हैं। नेक्स्ट इज़ फंगल डिजीज़ लाइक मैनी फंजाई कॉज स्किन डिजीज़ एंड स्किन इन्फेक्शन। तो फंजाई से होने वाली जो स्किन डिजीज़ हैं, स्किन इन्फेक्शन, वो फंजाई से होते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रोटोजोन डिजीज़। प्रोटोजोन डिजीज़ लाइक मलेरिया, कालाजार एट्सेट्रा। लाइक जो है प्लाज्मोडियम विवेक्स प्रोटोजोआ कॉजेज मलेरिया एंड लश्मानिया से कौन सी डिजीज़ होती है? लश्मानिया से कालाजार डिजीज़ होती है। तो ये क्या है? दीज आर द प्रोटोजोन डिजीज़, प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज़ हैं। नेक्स्ट इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी हैं? द डिजीज़ दैट डू नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो डिजीज़ जो है पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट नहीं होती हैं उनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। लाइक हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कैंसर एंड कैटरेक्ट एट्सेट्रा, दे आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, कैटरेक्ट है, इनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहेंगे। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। इनको हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आर कॉज्ड बाय अनहेल्दी लाइफस्टाइल, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सम इंटरनल ऑर्गन्स और ग्लैंड्स। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो कॉज होती हैं अनहेल्दी लाइफस्टाइल से। ठीक है, या बॉडी में किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाए, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग हो जाए, कोई ऑर्गन ठीक से काम ना करे, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाए या एज फैक्टर हो, तो ये सारे फैक्टर काम करते हैं फॉर द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो ये आंसर जो है आप लिख लेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल में डिफरेंस जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चन
क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just download Philo now. अब आपको यहाँ बहुत ही आसान से स्टूडेंट्स क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीजेज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, गिव 2 रेफरेंसेस। एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज़ जो है वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं, 2 डिफरेंस आपको यहाँ पर देने हैं। तो देखिए यहाँ से आप लिखेंगे द डिजीज़ विच लास्ट फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम आर कॉल्ड क्रॉनिक डिजीज़ लाइक ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज़, थायराइड एंड कैंसर। And the disease that lasts for shorter duration of time, such disease are called acute disease like common cold, cough, fever, headache, ठीक है, कंजक्टिविस। तो यहाँ तक आप इसका आंसर लिख देंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो आपने पहले भी ये क्वेश्चंस किए हुए हैं। सेकंड है व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीज एंड हाउ डू दे स्प्रेड। कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, कैसे स्प्रेड होती हैं। नेम 5 कम्युनिकेबल डिजीज एंड राइट देयर कॉजेटिव एजेंट, और उनके एजेंट के नाम आपको लिखने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से लिख देंगे कम्युनिकेबल डिजीज, द डिजीज दैट ट्रांसमिट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज। दीज आर कॉज्ड बाय सम माइक्रोब्स कॉल्ड पैथोजेंस। दीज डिजीज आर स्प्रेड बाय एयर, वाटर और फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन एंड बेस देयर ऑन पॉजिटिव एजेंट। अब आपको क्या करना है, केवल आप नाम लिखिए। बैक्टीरियल डिजीज आप इसमें लिखिए टाइफाइड एंड कोलरा, बस यहाँ तक। उसके बाद वायरल डिजीज़ में कोई 2 एग्जाम्पल दे दीजिए। फंगल डिजीज़ में स्किन डिजीज़ एंड स्किन इन्फेक्शन, और प्रोटोजोन डिजीज़ में मलेरिया, कालाजार। यहाँ तक एक एक 2 एग्जाम्पल आप इसमें दे दीजिए। ठीक है, दोबारा से बता रही हूँ कैसे करना है। कम्युनिकेबल डिजीज़ की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद ये हेडिंग लिखेंगे चारों, और इनमें 2 डिजीज़ के एग्जाम्पल आप लिख देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। व्हाट आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, गिव एग्जाम्पल। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है, एग्जाम्पल देने हैं। तो विच डू नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन लाइक हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कैंसर, कैटरेक्ट आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। तो यहाँ तक आप इसका आंसर लिख देंगे, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इज डायबिटीज़ एंड एक्यूट डिजीज़, एक्सप्लेन। डायबिटीज़ जो है वो क्या है, एक एक्यूट डिजीज़ है या नहीं, इसके को आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन। तो नो, डायबिटीज़ इज एंड नॉट एन एक्यूट डिजीज़ बिकॉज इट लास्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। तो डायबिटीज़ जो है वो क्रॉनिक डिजीज़ है, एक्यूट डिजीज़ नहीं है, क्योंकि ये एक लंबे समय तक रहने वाली डिजीज़ है। सो इट इज़ एन एक्यूट डिजीज़। सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।